भारत माता की जय। देशवासियों, अभी पीछे एक कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, और क्योंकि मैं जिला हरिद्वार से ही हूँ और कावड़ मैंने बचपन से देखी है और सेवा भी की है। मैं एक जो आया था कि मुसलमान लोग अपना नाम और एड्रेस भी लिखेंगे, चाहे वो चाय की दुकान है या ढाबा है या कुछ भी उनका काम है, खाने पीने का किसी भी तरह का, क्योंकि कावड़ यात्री वहाँ से निकलते हैं। और इस विषय पे मेरे कुछ विचार थे, लेकिन मैं अगर ये विचार पहले रखता, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ये चीज़ गलत थी, तो इसके बहुत सारे एंगल थे। अगर मैं ये विचार रखता तो सब लोग ये बोलते थे कि तुम हिंदू नहीं हो। अब इनकी हिंदू की विचारधारा मैं कैसे बताऊं कि मैं 18-20 साल वैष्णो देवी गया हूं, और कोई भी पार्टी में जो शर्मा है या गुप्ता है या किसी भी कास्ट का है, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तो वो पूजा पाठ भी करता है और हिंदू है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से कोई हिंदू बने, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। और ये डुप्लीकेट हिंदू हैं। ये हमारी आत्मा बोलती है कि हम हिंदू में क्या संस्कृति और सनातन के लिए करते हैं। तो मैं शॉर्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है एक 15-20 दिन पहले एक नया कानून बना दिया, शायद कि ये बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन आए उसमें। मैं इसमें योगी जी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं योगी जी का तो बहुत सम्मान करता हूँ। चाहे योगी जी को कहाँ से ऑर्डर आया है, कैसे भी आया, चलो ठीक है, जो अच्छा नेता है वो 2-3 स्टेप ऐसे ले भी सकता है, तो इस वजह से मैं बोला नहीं। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आ गया, तो इसलिए मैंने बोला कि अब मेरी को ऐसा नहीं होगा कि लोग ये ना कहें हम जैसे लोगों को जो देश के विषयों पे बात करते हैं एज ए इंटेलेक्चुअल कि कोई हिंदू है या नहीं है। जब हम जो मुस्लिम कौम है, मेरा एक चीज़ कहना है कि आप कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो आप संविधान लोकतंत्र जब तक है, या तो आप इस कम्युनिटी को कुछ ऐसा करें कि इन्हें पाकिस्तान भेज दें, वो आप कर नहीं सकते। सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी धर्म के हैं, हिंदू मुसलमान। और जब आप नहीं कर सकते ऐसा, तो इस देश में उस किसी भी चीज़ में बैर पैदा ना करें। आज आपने जो ये लगवाया, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, इसमें किसी की रोटी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो इनकी वर्कशॉप होती है कि सलीम वर्कशॉप और ये किसी भी तरह के नाम होते हैं जो मोमडन नाम से वर्कशॉप होती हैं, और ये हर तरह के काम करते हैं। जैसे हेयर ड्रेसर मोस्टली 80% 90% शायद मुस्लिम है, तो तब बीजेपी आरएसएस हर कोई उनसे शेप कराता है, सब कुछ कराता है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले रोटी होती है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद हर चीज़ है। आप किसी की रोटी छीनोगे, उसका परिवार पल रहा है एक मुस्लिम का, और आपने ये लगा दिया हाँ मैं हिंदू हूँ और मेरी सोच क्या है, मेरी सोच न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं 3 दुकान पे गया, 2 हिंदुओं की हैं और एक मुस्लिम की है, उस पर लिखा हुआ है, तो मैं हिंदू की दुकान पे ही खाऊंगा। मैं अपने बारे में भी बता दूँ, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो। तो आप किसी का काम, किसी की रोटी छीन रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आता, इस सरकार की 80 करोड़ को ये रोटी दे रहे हैं, और कुछ को जो है ये मास्टर प्लान चला के और इस तरह की गतिविधियों से रोटी रोक लेते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि कल अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया रात को 12 बजे सड़क में, या कोई जो वैष्णो देवी जाता है, उसको जो उठाते हैं ना, हिंदुओं के बस की नहीं है कि उसको उठा के चल दे वैष्णो देवी तक। कोई बुजुर्ग है या कोई नहीं चल पा रहा है, सिर्फ वो मुस्लिम है, हमारे मुस्लिम भाई हैं जो उनको लेके चलते हैं। क्या बीजेपी आरएसएस वाले ये भी कसम खाएंगे कि हम उनके कंधों पे बैठ के वैष्णो देवी यात्रा नहीं करेंगे, अमरनाथ यात्रा नहीं करेंगे, केदारनाथ नहीं करेंगे? कल अगर 12 बजे भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट होता है, तो शायद इस कौम को आप ऐसे
नई नई चीज़ें भर के हिंदू मुसलमान बांट रहे हो कि वो कहेंगे हिंदू का एक्सीडेंट हुआ, हम हिंदू को नहीं उठाएंगे, इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा अंधभक्ति लोगों में है, समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। या तो इनको आप निकाल दें अगर निकाल सकते हैं, और नहीं तो बैर मत पैदा करें। इसका एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा। मेरे बगल में कोई भी गलत बंदा रहता है, मेरा पड़ोसी, और या कोई मोमडन रहता है, वो मुझे छेड़ नहीं रहा है, मैं उसे छेड़ जाऊँ। मैं रोज़ उसके घर में पत्थर मार के जाऊँ, और कोई नशा करने वाला है मैं उसको कहूँ नशेड़ी, वो नशा अपने घर के अंदर करता है, या तो मैं उसको अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से निकाल दूँ। अगर मैं निकाल नहीं सकता तो मैं इतना बैर पैदा ना करूँ कि कल वो जहर उगले, क्योंकि कभी ना कभी किसी का खून उबलता है। यही मैं कहना चाहूँगा। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को आग लग जाएगी, जो बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हैं, उनके फीमेल बच्चे, बेटियां, या उनकी लेडीज़ हैं, आजकल ये कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि वो जो है जेंट्स पार्लर में हेयर कट कराने नहीं जाएंगी, वो मुस्लिम से कराती है ना। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय में भी सोचने की क्या बीजेपी ये कानून बनाएगी, और ये बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा, जो कावड़ में कई लोगों की, हमारे हिंदुओं की सोच है कि कोई नशे करने वाले लोग आते हैं और जो मतलब नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या योगी जी को या मोदी जी को ये कानून नहीं बनाना चाहिए कि वो लोग बिल्कुल नशा नहीं करेंगे, नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो मेरा यही कहना है, ये जो सनातन और हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, तो आप करते क्या हो। एक लास्ट बात और कहना चाहूँगा, ये मेरी वीडियो बड़ी है लेकिन इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र है और 10 साल से बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, तो बिल्कुल ये अनाउंसमेंट कर दे, संविधान में कानून बना दे कि एक गाय जिसे हम माता कहते हैं और भी भैंस, वो कटेंगी नहीं। ज़्यादातर स्लॉटर हाउस और एक्सपोर्ट हाउस जैन, गुप्ता, पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, हिंदू हो गए हैं। लानत है ऐसे सनातन पे, ऐसी संस्कृति पे। आप ये काम मुस्लिम को ही करने दें, आप मत करें। क्या कर सकते हैं आप, मेरा ये कहना है। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सनातन। ये ज़रूर सुने सब और जागे। और जिस सरकार को वोट दे रहे हैं ना, जो हिंदू का ज़्यादा हिंदू करती है, क्यों गाय जाती है इस देश से, सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्री में। मेरा खून खोलता है ये आर्टिफिशियल हिंदू। तभी मैंने बीजेपी छोड़ी, इन लोगों के दिखावे थे, कुछ नहीं थे। देश नहीं बेचने दूंगा, देश की सरकारी कंपनी बेचना, देश बेचना होता है, जो हमारे टैक्स के वजह से बनी होती है। यही कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय।